Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Bharati College of Engineering and Technology दुर्ग। आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ क्लच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट के जो लेक्चर्स था उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्लच के बारे में डिस्कस किया कि क्लच कैसे वर्क करता है और क्लच का क्या वर्क्स है और कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ क्लच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लच के क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें आपका क्या है, ड्रिवन प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट, प्रेशर प्लेट, रिलीज बीयरिंग्स, फ्लाईव्हील। तो डिफरेंट पार्ट्स है, इसके बारे में हम लोग क्या है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें पार्ट वन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील क्या होता है? फ्लाईव्हील इज द मेन ड्राइविंग मेंबर ऑफ द क्लच। और उसके कौन से पार्ट्स हैं, जिसमें रिलीज बीयरिंग्स, प्रेशर प्लेट्स, ड्रिवन प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट। तो यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका फ्लाईव्हील के बारे में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं हम लोग कि ड्रिवन प्लेट में क्या होता है, समटाइम्स रिफर्ड टू एज अ क्लच। ड्रिवन प्लेट को क्या बोलता है, क्लच भी बोला जाता है या फिर फ्रिक्शन प्लेट भी बोला जाता है ड्रिवन प्लेट को। प्रेशर प्लेट, तो प्रेशर प्लेट होता है विच कम्स कंप्लीट विद द क्लच कवर, स्प्रिंग्स आर डायफ्राम टू प्रोवाइड द फोर्स टू प्रेस द सरफेसेस टुगेदर। एक और अरेंजमेंट है वहां पे, रिलीज बीयरिंग्स विच प्रोवाइड्स द बीयरिंग सरफेस विच व्हेन द ड्राइवर ऑपरेट्स द क्लच पेडल। तो रिलीज बीयरिंग कब वर्क करता है, जब ड्राइवर्स पेडल क्या होता है उसमें ऑपरेट करता है। डिसकनेक्ट द ड्राइव बिटवीन द इंजन एंड गियर बॉक्स। तो ये मेनली जो वर्क करता है आपका कनेक्ट और डिसकनेक्ट के लिए वर्क करता है टू इंजन एंड गियर बॉक्स। व्हेन क्या किया जाता है, जब पैडल को पुश किया जाता है। पार्ट्स ऑफ क्लच में यहाँ पे हम लोग उसके देखते हैं, कोई भी क्लच का जो अरेंजमेंट होता है उसका हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखते हैं कि क्या क्या होता है। क्लच हमारा क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट है। ट्रांसमिशन सिस्टम मीन्स जो पावर यूनिट है या पावर प्लांट है, जैसा कि आपका इंजन से रियर व्हील तक का जो पूरा सिस्टम अरेंजमेंट है, जिसमें आपका क्या है डिफरेंट वो सब, उसमें गियर क्या बोलते हैं, पावर ट्रेन बोलते हैं जिसको हम लोग पावर यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम। तो उसका मेन पार्ट है आपका क्लच। तो क्लच के जिसमें सबसे पहले क्या आता है, क्लच का जो डिजाइन होता है उसमें क्लच हाउसिंग होता है फ्रंट में। फिर क्या होगा वहां पे, क्लच फॉर्क बॉल स्टड होगा जिसके थ्रू कनेक्ट रहेगा। फिर क्लच फॉर्क है, क्लच लिंकेज है जिसके थ्रू कनेक्टेड रहेगा। और वहां पे डिफरेंट जो है अरेंजमेंट्स क्लच के रहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या है और उसका क्लच में क्या रोल है। तो फ्लाईव्हील क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंजन होता है, सबसे मेन पार्ट है वो इंजन का। और ये क्या होता है, इज ऑल्सो द मेन ड्राइविंग मेंबर ऑफ द क्लच। तो ये मेन ड्राइविंग मेंबर ऑफ क्लच होता है। इट इज हैवी और हैज अ लार्ज मास। और जो फ्लाईव्हील होता है वो जनरली क्या होता है, बहुत ही हैवी होता है, ठीक है। और लार्ज मास, इसका जो वेट होता है वो मास, उसका वेट जो है हाई होता है, ठीक है। विच क्रिएट्स इनर्शिया, तो साइज में बड़े के नाम से बिग साइज, हैवी वेट के नाम से और मास के नाम से क्या होता है, यहाँ पे इनर्शिया क्या होता है, क्रिएट्स होता है, ठीक है। इट इज अ नॉर्मली मेड ऑफ नॉडुलर और ग्रे कास्ट आयरन। तो जो फ्लाई व्हील है आपका नॉडुलर और ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। विच हैज अ हाई ग्रेफाइट कंटेंट, जिसमें मेनली आपका जो ग्रेफाइट के कंटेंट होते हैं अबाउट 3% होते हैं। ग्रेफाइट इज ऑल्सो कार्बन कंटेंट या कार्बन का उसके कंपाउंड है ग्रेफाइट। टू लुब्रिकेट द इंगेजमेंट ऑफ द क्लच। तो इसको क्यों हाई ग्रेफाइट कंटेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, टू लुब्रिकेट द इंगेजमेंट ऑफ द क्लच। ऑन अ रनिंग इंजन द क्रैंकशाफ्ट स्पीड अप एज अ सिलेंडर फायर्स। जब सिलेंडर को फायर किया जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा क्रैंकशाफ्ट स्पीड क्या हो जाता है,
स्पीड बढ़ने लगता है ऑन द रनिंग इंजन, देन स्लो ड्यू टू इंटरनल इंजन फ्रिक्शन। और फिर क्या होता है आपका, जब वो फायर होगा वहां से तो इंजन का स्टार्ट होगा मूव करना, और फिर जो इंटरनल फ्रिक्शन के कारण क्या स्लो डाउन होगा, ठीक है। देन द इनर्शिया प्रोवाइड बाय द फ्लाईव्हील मास, अब वहां पे क्या होगा, इनर्शिया के कारण क्या होगा, फ्लाईव्हील मास टेंस टू कीप क्रैंकशाफ्ट स्पीड मोर कांस्टेंट। तो जो इनर्शिया के कारण क्या होगा आपका फ्लाईव्हील मास, तो क्रैंकशाफ्ट का स्पीड क्या होगा, स्पीडली मूव करने की कोशिश करेगा, जो कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा। वेर एवर फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स हीट इज जनरेटेड। अब जनरली हम लोग ये ऑब्जर्व होता है या होता है, जब दो मूविंग पार्ट्स क्या होता है, क्या होता है, उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। वेन एवर फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स हीट इज जनरेटेड, तो वहां पे होगा लॉट ऑफ अमाउंट में क्या होता है, हीट का जनरेशन होगा, ठीक है। देन द फ्लाई विल एब्जॉर्ब सम ऑफ द हीट क्रिएटेड बाय क्लच, तो वहां पे जो फ्लाई व्हील है वो क्या करेगा, क्लच के नाम से, क्लच के कारण जो हीट जनरेट हो रहा है उसको क्या करेगा, फ्लाई व्हील एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। द फ्लाई व्हील एब्जॉर्ब्स सम ऑफ द हीट क्रिएटेड बाय क्लच ऑपरेशन बाय एक्टिंग एज अ हीट सिंक फॉर द क्लच फ्रिक्शन डिस्क, तो वहां पे क्या करेगा, वो हीट सिंक के रूप में वर्क करेगा, कौन, फ्लाई व्हील। The flywheel has a two sets of bolt. Sorry. The flywheel has a two sets of bolt holes drilled into it. तो flywheel में क्या होता है आपका, दो जगह ड्रिल्ड होता है, वहां पे क्या होता है, उसको बोल्टेड किया जाता है, और ये किसका वर्क करता है, जो वहां पे हीट जनरेट हो रहा है उस हीट को ऑब्जॉर्ब करने के लिए एज अ हीट सिंक वर्क करता है फ्लाईव्हील। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपका पार्ट्स ऑफ क्लच। तो क्लच में जो पार्ट्स हैं उसमें एक मेन है, मेनली जो पार्ट्स है ड्राइविंग उसमें, तो वो है आपका फ्लाईव्हील, दूसरी का डिस्कस कर रहे हैं। तो अब उसमें देखते हैं, द इनर सेट इज यूज्ड टू फास्टन द फ्लाईव्हील टू द क्रैंकशाफ्ट। तो इनर सेट जो होता है वो क्या होता है, फास्टन होता है फ्लाईव्हील टू द क्रैंकशाफ्ट, एंड द आउटर सेट प्रोवाइड्स अ माउंटिंग प्लेट फॉर द प्रेशर प्लेट असेंबली। और जो आउटर सेट क्या होता है आपका, माउंटिंग प्लेट के लिए क्या होता है, प्रेशर प्लेट का वर्क करता है, असेंबली में कनेक्ट रहता है प्रेशर प्लेट में। एन एक्सटर्नल रिंग गियर इज प्रेस्ड और वेल्डेड इनटू द फ्लाईव्हील। तो जो एक्सटर्नल रिंग गियर्स वहां पे जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो प्रेस्ड होते हैं या वेल्डेड होते हैं ऑन टू द फ्लाईव्हील अलोंग इट्स आउटर सर्कमफेरेंसेस। When the starter motor is engaged, और जो मोटर स्टार्टर होता है इंगेज्ड होता है, द स्टार्टर ड्राइवर गियर मैसेज विद द फ्लाईव्हील रिंग गियर। तो उससे क्या होता है, जो स्टार्टर होता है वहां पे प्रोवाइड होता है ड्राइव गियर, वो किससे इंगेज करता है आपका, मैसेज विद द फ्लाईव्हील रिंग गियर। अब जो मोटर स्टार्टर है उसके जैसे ही वो इंगेज होगा तो आपका क्या होगा, ड्राइव गियर भी क्या होगा, मैच होगा, किससे मैच होगा, फ्लाईव्हील से, इन रिंग गियर। अब उसके कारण क्या होगा वहां पे, फिर आपका ड्यू टू जो पावर सप्लाई हो रहा है किससे, इंजन से, फ्लाईव्हील, तो फ्लाईव्हील के थ्रू क्या होगा, वो आपका जो अरेंजमेंट है जिसमें आपका क्या है, गियर बॉक्स, क्लच का थ्रू गियर बॉक्स में ट्रांसफॉर्म होगा, और देन अगर आपका वो प्रोपेलर शिफ्ट, प्रोपेलर जो शाफ्ट है, जो कि प्रोपेलर शाफ्ट किससे कनेक्ट होता है, बोथ एंड उसके क्या होता है यूनिवर्सल जॉइंट से कनेक्ट होते हैं, और फिर रियर एंड में क्या होता है वो आपका किससे कनेक्ट होता है, आपका यूनिवर्सल जॉइंट से, फिर यूनिवर्सल जॉइंट में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है, रियर एक्सल जो होता है यूनिवर्सल जॉइंट, सॉरी डिफरेंशियल के थ्रू क्या होता है, जहाँ पे सन गियर का अरेंजमेंट होता है, सन गियर में ट्रांसफॉर्म होता है, और आपका जो व्हील है वो ड्राइव होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस है
इसमें हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या होता है, वो जैसे ही उसको वहां पे प्रेस किया जाता है, ठीक है, ड्राइव ट्रांसफॉर्म होता है फ्लाई व्हील से, फिर थ्रू गियर रिडक्शन द फ्लाई व्हील ट्रांसफर्स स्टार्टर मोटर रोटेशन टू द क्रैंक शाफ्ट टू द क्रैंक द इंजन। तो फ्लाई व्हील ट्रांसफर्स स्टार्टर मोटर रोटेशन टू द क्रैंक शाफ्ट to crank the engine. The face on the transmission side of the flywheel has a smooth. तो जो ट्रांसमिशन साइड ऑफ द फ्लाईव्हील क्या होता है, वो स्मूथ होता है, ट्रांसमिशन फेस जो होता है। मशीन्ड एरिया द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे दिया हुआ क्लच अरेंजमेंट, इसके पार्ट्स का देखते हैं। व्हेन इंगेज्ड पोजीशन एंड डिसएंगेज पोजीशन। तो इंगेज्ड पोजीशन में देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या है, ये क्लच फोर्क है, क्लच पेडल है। क्लच पेडल जब क्या हो रहा है आपका यहाँ से इंगेज्ड है, ठीक है। कैसे देख सकते हैं, जहां से देखिए आपका इसमें फ्लाईव्हील है, फ्रिक्शन फेसिंग्स है, सेंट्रल हब है, और क्लच डिस्क, पायलट बीयरिंग, क्रैंकशाफ्ट, बोल्ट, स्प्लाइंस, ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट, थ्रू आउट बीयरिंग्स, और फिर आपका देखो ये इंगेज्ड है किसके थ्रू, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है यहाँ पे इंगेज्ड और डिसएंगेज का। यहाँ पे देखिए ये क्या क्लच पेडल है, यहाँ पे क्या किया है, क्लच पेडल को डिप्रेस्ड क्लच पेडल है, तब का अरेंजमेंट का है। तो और यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं आपका क्लच जिसमें दिया हुआ है, यहाँ क्या क्या अरेंजमेंट है। आपका क्रैंक शाफ्ट है जो इंजन से कनेक्टेड है, और क्रैंक शाफ्ट के थ्रू क्या कनेक्टेड है आपका, जो सेंटर हब के थ्रू वहाँ पे जो बोल्टेड है, बोल्टेड के थ्रू आपका क्या कनेक्टेड है, फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील से फिर आपका जो कनेक्टेड है क्लच कवर, क्लच कवर के साथ है, साथ में आपका है स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, जिसमें प्रेशर प्लेट असेंबली भी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें फल्क्रम इस रिंग है, प्रेशर प्लेट है। फिर इससे कनेक्टेड आपको फ्रिक्शन फेसिंग्स, फ्रिक्शन फेसिंग यहाँ पे देख सकते हैं, और क्लच डिस्क है। क्लच डिस्क किससे कनेक्टेड है आपका, सेंटर हब स्प्लाइंड, स्प्लाइंड है यहाँ पे सेंटर हब से, और पायलट बीयरिंग में फिर क्या रोटेशन हो रहा है, वहां से ये आपका क्या है जो थ्रस्ट बीयरिंग है, वहां पे क्या है ये ऐसा कनेक्टेड है। ये आपका एक डायग्राम है मल्टीप्लेट क्लच का। तो मल्टीप्लेट में क्या रहेगा, नंबर ऑफ जो प्लेट है उसको बढ़ा दिया जाता है फ्रिक्शन से, उसे क्या हो जाएगा हमको ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क करता है। तो ये आज के लेक्चर में था हमारा जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्या होते हैं क्लच, उसके बारे में डिस्कस किया। तो इसमें हम लोग जनरली आज के जो लेक्चर है उसमें सिर्फ फ्लाईव्हील के बारे में डिस्कस